Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called gravitation. Gravitation is very important. थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में रॉ तरीके से करा था. इस लेक्चर में थोड़े से नोट्स वाइज फॉर्म में कर लेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा टफ है. वो कह रहे कब एक ऑब्जेक्ट डूबेगा और कब एक ऑब्जेक्ट तैरेगा. ये कैसे पता चलेगा? व्हेन अ पीस ऑफ वुड इज प्लेस्ड इन वाटर इट फ्लोट्स, बट व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, लोहे का टुकड़ा अगर डाल दिया जाएगा, it sinks to the bottom. We will now discuss why some objects floats, others sink in the same liquid. When the object is pulled in a liquid, two forces act on it. Weight of the object acting downward. Simple सी बात है. जो आपका वेट है वो आपको नीचे लेके जाता है और बियॉन्ड फोर्स आपको ऊपर लेके जाती है. वेट आपको नीचे लेके जाना चाहता है, BUOYANT, बियॉन्ड फोर्स आपको ऊपर लेके जाना चाहती है. अब डिपेंड करता है कि किसमें कितना है दम, बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है या वेट ज्यादा है. इफ द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज लेस, अगर बियॉन्ड फोर्स कम है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी डूब जाएगी. इफ द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड, दोनों बराबर हैं तो तैरते रहेंगे. और अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर आके तैरने लग जाएगा. ये लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज अपनी लैंग्वेज में लिखवाई थी. अब ये जो मैंने अंडरलाइन वाला पार्ट किया है, कृपया करके इसको लिख लीजिए. An object will float in a liquid if the upward beyond force it receives from the liquid is great enough to overcome the downward force of the weight. सिंपल सी बात है. जिंदगी में फाइनेंशियली पैसे की प्रॉब्लम किसको नहीं होगी जिसकी कमाई उसके खर्चे से ज्यादा होगी. कमाई क्या हो ये मैटर नहीं करता, खर्चा क्या हो ये मैटर नहीं करता. कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है, तो उस बंदे को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहां कहां यूज होता है? इट इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. रिलेटिव वर्ड एक बहुत बढ़िया वर्ड है. रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार. स्पेलिंग गलत हो तो नाराज मत होना मेरे यार. रिलेटिव वो होता है जहां पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन आता है. दे आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ कंपैरिजन. कि मम्मी उनके घर में तो ये है, हमारे घर में तो ये नहीं है, हमारे घर में तो वो नहीं है, उनके घर में तो ये है. जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? रिलेटिव. जब भी फ्लूइड की बात होती है तो आमतौर पे वाटर की बात होती है, तो इससे हमें यह पता चलता है कौन सी चीज वाटर से भारी है और कौन सी चीज वाटर से हल्की है. रिलेटिव डेंसिटी वो वाली टर्म है. रिलेटिव टर्म के बाद हाइड्रोमीटर्स यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. हाइड्रोमीटर, लिक्विड सिर्फ वाटर नहीं है, बहुत सारे लिक्विड्स और भी हैं जिनसे जिनकी डेंसिटी का जानना जरूरी होता है. लैक्टोमीटर. लैक्टोमीटर वो होता है जो दूध की डेंसिटी बताता है कि दूध की डेंसिटी ज्यादा है या कम है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स. क्योंकि कौन सा शिप तैरेगा, कौन सा शिप डूबेगा. समझो मेरी बात. तुम अपने माता पिता को कहते हो कि मुझे फरारी लेनी है, मुझे एक बहुत बड़ा बंगला लेना है, मुझे बहुत सारे नौकर चाकर रखने हैं, तो मम्मी पापा सिंपल एक बात बोलेंगे, भाई ये सब चाहिए तो ज्यादा पैसा कमा. अगर ये सब चाहिए तो तेरे को महीने का 2 से 3 करोड़ रुपए महीना कमाना पड़ेगा, तो कमा. दैट इज द पॉइंट. वैसे ही शिप्स की डिजाइनिंग क्या होगी, सबमरीन्स की डिजाइनिंग क्या होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मैंने अंडरलाइन करा है वो जरा लिख लेना नोट्स की फॉर्म में, आपको बहुत फायदा होगा. ये आपको हाइड्रोमीटर का एक यूज दे रखा है. हाइड्रोमीटर बताता है कि कौन से लिक्विड की डेंसिटी कितनी है. ये ध्यान से देख लीजिएगा. इसके बाद आता है फिर वही चीज, मैं बार बार आप लोगों को तंग कर रहा हूं. वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड. समझना मेरी बात को. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब जब कम होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तब तब वो तैरेगा.
तब वो तैरेगा। समझ लेना मेरी बात। अगर हम मास प्रॉपर ले लेते हैं, दोनों का मास सेम ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना पड़ेगा और इसका वॉल्यूम कम होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम ज्यादा होने से ये पानी में जाकर ये ज्यादा पानी को हटाएगा या ज्यादा लिक्विड को हटा पाएगा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जो एक बहुत मोटा इंसान है, ऐसा नहीं है कि उसको फैला के चलना है, अब उसका वॉल्यूम ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हवा को हटाएगा। द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, therefore the wood floats in water. The density of ice is less than water, that is why ice floats in water. The density of glass is less than mercury. डेंसिटी का टेबल हर बुक में दिया हुआ है। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत होती है, आयरन की कम होती है। तो लोहा पानी में डूब जाएगा बट मर्क्यूरी में डूबता नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना। जिसकी डेंसिटी सेम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। एक ही चीज को बार बार दिया हुआ है। अब ये एक एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डज अ शिप फ्लोट्स एंड व्हाई डज अ शिप फ्लोट्स? A ship floating in water, when the ship is inside the sea, it sinks the sea water to a certain level such that the weight of the sea water displaced by its submerged part is equals to whole weight of the ship. जैसे कि शिप का डिजाइनिंग ऐसा है, शिप का वेट आया 2000 टन, शिप का वेट आया 2000 टन न्यूटन फॉर एग्जांपल। तो इसको अगर तैरना है तो इसको उतना डूबना पड़ेगा, उतना पानी के अंदर तक जाना पड़ेगा, ताकि ये जो नीचे वाला लेवल है इसने 2000 टन न्यूटन वाटर को हटा दे। अगर वो उसको हटा देगा तो वो फ्लोट करेगा, अगर वो उसको नहीं हटा पाएगा तो वो सिंक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से माता रानी का नाम लेके डेंसिटी जरा लिख लीजिए। वो कहते हैं व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक बॉडी ए, ये बॉडी बी, इसका मास एम, इसका मास एम, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। क्लास बोलेगी अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ, अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो डेंसिटी बाबा कम हो जाएगी, मतलब इट विल फील लाइट, हाथों में हल्की लगेगी। हल्की होगी नहीं, हल्की लगेगी। कुछ चीजों का टेक्सचर सॉफ्ट, हल्का मींस डेंसिटी कम है। हार्ड वेरी हैवी, डेंसिटी ज्यादा है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, एक का मास है m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 और इसका वॉल्यूम भी v है, इसका वॉल्यूम भी v है, बराबर है। तो इस केस में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इट विल फील लाइट। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हल्का हल्का फील होगा। ये बस याद रख लेना। अगर आप जब शिप को देखते हो तो हमें लोहे का शिप लगता है, नहीं। लोहे के शिप में ये आउटर बाउंड्री सारी लोहे की है, सारी की सारी लोहे की है, जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, मगर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें सिर्फ हवा और मैक्सिमम चीज टोटली खाली होती है, जिसकी वजह से इसकी रिलेटिव डेंसिटी, तो जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो हो जाती है वो लेस हो जाती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसी वजह से एक शिप, शिप को अगर आप ऐसे देखते हो लोहे का बना हुआ है, नहीं, ऊपर से नीचे भरा भरा लोहे का होगा तो डूब जाएगा। अगर प्रॉपर लोहे का होगा तो डूब जाएगा, नहीं, अंदर से वो हिस्सा खाली होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब बोला है तो ये वॉल्यूम हो गया इस 15,600, मास 15,600 किलोग्राम है। तो कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 15,600 अपॉन वॉल्यूम इज 2, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 00 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ स्टील। अगर क्लास 7 है तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टील। इसको करने के बाद अगला क्वेश्चन क्लास ध्यान से देखेगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम्स
हैज अ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 50 अपॉन 20 दैट इज 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट नहीं है, बस दैट्स द आंसर। बट इसके आगे दिया हुआ है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यहां पर कहीं ये तो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और हमें एक चीज दे रखी है डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है। क्या दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। तो हमसे लिख देंगे सिंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is more than density of water, तो सिंपल सी बात है it will surely sink, तैरेगा नहीं वो डूब जाएगा। ये बात याद रख लेना। आमतौर पे रेफरेंस के लिए हम लोग पानी को यूज करते हैं। हम लोग किसको यूज करते हैं पानी को। और आमतौर पे तैरना भी किसमें होता है पानी में। तो हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने मास अपॉन वॉल्यूम करा था। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है जब भी किसी चीज की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मींस whenever whenever we compare density of any substance with density of water, it this ratio is called relative density। relative density आराम से बताऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सपोज आपके पापा कमाते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, और एक अंकल हैं जो कमाते हैं 2.5 लाख रुपए महीने का। तो अब रिलेटिव क्या होगा अंकल की इनकम अपॉन पापा की इनकम। तो 2,50,000 रुपए अपॉन 1 लाख रुपए अगर रखे जाएंगे तो 3 से ये 3 जीरो चले जाएंगे, 4 से ये 4 चला जाएगा 2.5। रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव इनकम हो जाएगी अंकल की इनकम। अंकल की इनकम 2.5 रुपए नहीं है, अंकल की रिलेटिव इनकम आपके पापा की इनकम से 2.5 गुना ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। जब भी हम किसी चीज को रिलेटिव मार्क्स, रिलेटिव परसेंटेज, रिलेटिव इंक्रीज, रिलेटिव मतलब जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं देन हमें आइडिया लगता है कि डेंसिटी क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ जो गैप दिया है वो भी बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ये एक बार टेबल देख लेना बुक में से। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1000 kg/m³ या फिर होती है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बड़ी सिंपल होती है। तो बच्चा बोलेगा सर डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है kg/m³ डिवाइडेड बाय kg/m³। तो सर ये से ये कट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ये बात याद रख लेना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये सिर्फ एक तरीके का कंपैरिजन है, ये सिर्फ एक तरीके की रेशो है, और रेशो की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती। इस चीज को बहुत दिल से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं तो वो बोलते हैं व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। वो कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ वाटर। इसको एक और बात बताऊंगा, ये रिलेटिव डेंसिटीज का एक टेबल भी है।
अब भी बताऊंगा सब। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ वो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये चार चीजें मैंने बता दी। अब हम रिलेटिव डेंसिटी से थोड़े से पंगे लेते हैं। तो क्लास बोलेगी सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। जैसे ही मैंने मास ऑफ वाटर लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, सर कितना पानी लोगे, उसका एक गिलास और इसका दो गिलास लोगे? नहीं, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर उसका एक गिलास ले रहे हो तो इसका भी एक गिलास लेना पड़ेगा अपॉन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। बेटा इस चीज को देख लेना, दो चीजों को कंपैरिजन किया जाता है। आपके 9th के मार्क्स कंपेयर होंगे किसी और बच्चे के 9th के मार्क्स से, ना कि किसी और के 3rd क्लास के मार्क्स से, कि देख उसके 3rd में 98% आ रहे हैं और तेरे 9th में 92% आ रहे हैं। तो भैया ये कंपैरिजन वैलिड ही नहीं है। दिस कंपैरिजन इज नॉट गुड। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हो गया mass of substance, mass of substance upon mass of equal volume of water। इस चीज को ध्यान से देख लेना। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। इन दोनों की ये आपस में रिश्तेदारी है। ये दोनों चीजों को बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। अगर मैं पीछे प्रोफेशनली चलूं, मेरी क्लास देखेगी, यहां पर रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। बच्चा बोलेगा रिलेटिव डेंसिटी एक तरीके से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो अगर देखा जाए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर की आमतौर पे वैल्यू गिवन होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब से रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगी। ये बात याद रख लेना। अगर वो कहते हैं अगर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1, इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 है। इससे यह पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर है। इससे यह पता चलता है दैट ये वाला ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। मैंने बोला कहीं पे लिखा हुआ है कि ओ बाबा क्या हो गया बाबा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0.3, 1 से कम है। रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, इसका मतलब यह हुआ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.3। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। इस चीज को समझो, अब मैथ्स है तुम्हारे पास। जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो वाटर के 0.3 टाइम्स के बराबर है। इससे ये पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर क्योंकि सब्सटेंस की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अब बच्चा जानता है सर बोरिंग है, सर ने क्या करना है आपकी बार, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दे देनी है 2, 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू दे देंगे जो 1 से ज्यादा है। तो बच्चा बोलेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 2। तो डेंसिटी ऑफ
substance is 2 times density of water, और क्योंकि सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी is more density of substance is more than density of water, तो ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट विल सिंक, जब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ये याद रख लेना। तो रिलेटिव डेंसिटी का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो आप फ्लोट करोगे, अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है आप फ्लोट करोगे, और अगर रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 है तो आप सिंक करोगे। शहद में, नमक के पानी में, प्लेन वाटर में, रेन वाटर में, किसी में भी आप फ्लोट या सिंक तब करोगे जब आपकी डेंसिटी उस गिवन सब्सटेंस के या तो बराबर हो या उस गिवन सब्सटेंस से कम हो। ये करने के बाद हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ा टफ रहा होगा, बट जो लेक्चर्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आई है उन लेक्चर्स को एक बार और दोबारा देख लेना। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने की जरूरत होगी तो मैं आने वाले लेक्चर्स में वो भी करा दूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।